अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन और उनकी लीडरशिप इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। डी चौक के पास उनकी लीडरशिप भी मौजूद है, उनके कारकुन भी मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे आ गए हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। रास्ते में भी उनको रोकने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन तमाम तर रुकावटें अबूर करते हुए वो लोग इस्लामाबाद तक पहुँच गए। अब इस वक्त इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि जो इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स हैं वहाँ पे तमाम दुकानें बंद हैं, ग्रोसरीज की दुकानें बंद हैं, सब्जियां नहीं मिल रही, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, इवन के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी बंद हैं। तो इंतज़ामिया को उस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये जो एहतजाज है इसके लिए इजाज़त नहीं ली गई थी और जो भी यहाँ पे आया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो 2-3 दिन से जारी हमने देखा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट ख़बरें भी आईं, यहाँ पे लोगों की शहादतों की ख़बरें भी आईं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि उनके कारकुन जो हैं वो भी शहीद हुए। दूसरी जानिब हुकूमत बता रही है कि पुलिस वाले, रेंजर्स के जवान, उनकी भी शहादतें हुई। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इस वक्त सूरत हाल है और इसको बेहतर तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। अब ये लोग डी चौक तक तो पहुँच गए हैं, ये सारे सियासी लोग हैं, हुकूमत भी सियासी लोगों की है। अब इसका कोई सियासी हल निकालना है, ये किस तरीके से निकलेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात हों। गुज़िश्ता रोज़ तक जो मोहसिन नकवी साहब हैं हमारे वज़ीर दाखिला, मुज़ाकरात के हवाले से क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिएगा। मुज़ाकरात कोई नहीं, पहली बात मैं क्लियर कर दूं। कल रात को मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी मुज़ाकरात कोई भी नहीं हो रहे, किसी से भी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन आज सुबह मीडिया से उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, जरा ये सुनिएगा। वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं, उनके फैसले भी हो जाते हैं। आप उनसे पूछ लें उनकी पार्टी क्या से, क्या संजानी का फैसला नहीं हुआ था, क्या संजानी जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था, सब कुछ था। लेकिन इस टाइम पे एक पीछे खुफिया लीडरशिप है जो सारा कंट्रोल कर रही है, जो उनकी पूरी बाकी लीडरशिप उसके आगे जीरो है। आज फिर सुबह मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि जी मुज़ाकरात होते हैं, चीज़ें सेटल हो जाती हैं और फिर जो है कोई खुफिया हाथ चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो रात को कहा गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आज सुबह बताया गया कि जी मुज़ाकरात हो गए थे और कामयाब हो गए थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले अगेन उन्होंने मीडिया से बात की, साथ उनके वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब भी थे। क्या कहा मोहसिन नकवी साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से, जरा सुनिएगा। क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी जिम्मेदार एक औरत है, वो होली सोली जिम्मेदार है। जी, अब आपने सुना कि आज अगेन वो ये कह रहे हैं कि जी कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। तो आज सुबह जिनसे मुज़ाकरात की ये बात कर रहे थे वो कौन लोग थे, वो कौन से मुज़ाकरात थे, वो कैसे हुए? इसी तरीके से उन्होंने बुशरा बीबी की तरफ इशारा दिया। अगर इस वक्त आप हुकूमत को सुने, उनके बयानिए को सुने, तो वो बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि अली अमीन साहब और जो दीगर क़यादत है उनसे बातचीत हो सकती है, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और वो खुदा न खास्ता यहाँ पे इस किस्म का माहौल क्रिएट करना चाहती हैं कि यहाँ पे खुदा न खास्ता लाशें गिरें ताकि उसके ऊपर सियासत की जा सके। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब ने क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। रियासत के सबर को मत आजमाएं। आप जो चाहते हैं ना कि स्ट्रेट फायरिंग करके ये बीबी आई है खून लेने, ये बीबी आई है लाशें लेने, अब इसीलिए कह रही है अली अमीन तुम लीड करो, मैं पीछे आ रही हूं। मैं उनको दावत देता हूं ना, आप फ्रंट पे आए, हिम्मत करें। जी, आपने सुना, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि ये बीबी खून लेने आई है और बड़ा बराह रास्त उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और अब इस वक्त लग रहा यह है कि अगर कोई बातचीत हो रही है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर लोगों से या दीगर जो क़यादत है उससे हो रही है और बुशरा बीबी उसके अंदर रुकावट है, एज पर हुकूमत का जो बयानिया है। अच्छा, अता तारर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंग्लिश में भी एक पैगाम दिया, मैं चाहता हूं जरा वो भी सुने आप। You are trying to portray as if the government is coming down hard on peaceful protesters. This is not a peaceful protest. I have in my hand shells of tear gas. I have in my hand marbles which are being pelted upon the police personnel and the rangers. I would like to request you that this is a political rhetoric which they are playing upon. Please do not fall prey to this rhetoric because they are violent protesters. They want to destroy the peace of Islamabad. They want to sabotage a foreign visit.
जी, आपने सुना अता तारड़ साहब ने इंग्लिश में कहा कि ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। उन्होंने शेल भी दिखाए, उन्होंने बंटे मार्बल्स जिसे कहते हैं वो भी दिखाए। उन्होंने कहा कि ये पुलिस के ऊपर फेंके जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त एक इंटरनेशनल हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आए हुए हैं, उनके दौरे को ये लोग सबोटाज करना चाहते हैं। अब जो इस वक्त आए हुए हैं बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको साहब, उनके हवाले से उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ये पैगाम दिया। लेकिन ये जो अलेक्जेंडर साहब हैं, लुकाशेंको साहब, ये 1994 से बेलारूस के सदर हैं और शायद अता तारड़ साहब को इस चीज़ का पता है या नहीं पता कि यूरोपीय यूनियन, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया उनको सदर मानता ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि उनके जो इंतखाबात हुए थे 2020 में वो धांधली ज़दा थे और उसके बाद लुकाशेंको साहब पे, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इवन के जिस सरकारी त्यारे में वो यहाँ पे आए हैं उस सरकारी त्यारे के ऊपर भी पाबंदियां हैं। उसके लिए कोई पुरजा भी मगरबी कोई भी कौम जो है उनको नहीं बेचती। तो ये भी एक इशू है कि लुकाशेंको साहब जो खुद 1994 से वहाँ के सदर हैं, उनकी इंटरनेशनली कितनी लिजिटिमेसी है उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है। पर एनीवे वो पाकिस्तान के मेहमान हैं। ऐसे मौके के ऊपर जब वो यहाँ पे आए हुए हैं, इस तरह का माहौल यहाँ पे बनना यकीनन परेशान कुन है। अब जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की भी है कि ये लोग अगर डी चौक पहुंच गए हैं, इनको वहां पे रोका जाए और बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए। और ये जो मामला है ये कतन जो है इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर ये आगे बढ़ता है, खुदा ना खास्ता कोई वहां पे खून रेजी होती है, तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है, वो हुकूमत के हक में नहीं है, वो अवाम के हक में नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को हल किया जाएगा। पर एनीवे, अब ये मामलात आगे किस तरफ जा सकते हैं, क्या कोई हल निकलेगा, हुकूमत क्या सोच रही है, आज रात को क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे,